नाउ दिस इज पेज नंबर 1। इस पे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन अपन देखेंगे। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इन कर्व्ड सरफेस। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इन कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस में ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का कैलकुलेशन कैसे होता है। ये एक कर्व्ड सरफेस है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, ये μ2, एंड सपोज दिस इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हो गया पोल, यहाँ पर इतना डिस्टेंस हो गया आपका u। रे ऑफ लाइट इस तरह से जाएगी यहाँ पे, एंड सपोज ये यहाँ पे इस तरह से बन रही है इसकी इमेज। तो ये डिस्टेंस हो गया आपका v, दिस इज हाइट ऑफ इमेज। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का मतलब है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ इमेज। इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशनशिप भी है। यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो फॉर स्मॉल एंगल, यहाँ पे हम कंडीशन लिख दे रहे हैं इसमें, फॉर स्मॉल एंगल्स के लिए स्नेल्स लॉ μ1 sin I is equals to μ2 sin R। ये नियरली I और μ2 R हो जाएगा, और एंगल बहुत छोटा है तो दिस इज μ1 tan I is nearly μ2 tan R। एक्चुअल में स्नेल्स लॉ ये है, लेकिन अगर एंगल बहुत छोटे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर बहुत स्मॉल है, तो फिर आप ये इस तरह से एज्यूमशन लिख सकते हो। सो दिस इज μ1 into tan I, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय u is nearly μ2 into height of image डिवाइडेड बाय v। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे जैसे मैंने ये लिख दिया, एंड दिस m का मतलब है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो देयरफॉर हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर हमको चाहिए तो ये बन गया μ1 इंटू v अपॉन μ2 इंटू u। देख लो सॉल्व करने पे। सो दिस इज द कंडीशन फॉर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इन कर्व्ड सरफेस। अब आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें। एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ कर्व्ड सरफेस के रिफ्लेक्शन का, फिर अपन लेंस के बारे में पढ़ेंगे। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इस पेज का। हो गया सर? हो गया, ओके। ये समझ गया कैलकुलेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कैसे कैलकुलेट किए हमने, बहुत आसान है। स्नेल्स लॉ लगाए और उसके एज्यूमशन हमने ले लिए, ठीक है। स्नेल्स लॉ लगाने के बाद उसका जो एज्यूमशन है उसको हमने यहाँ पर देख लिया, एंड देन अगले पेज पे आते हैं अपन, पेज नंबर 2 पे। मिटा दो इसको, एक क्वेश्चन और करते हैं कर्व्ड सरफेस के लिए, फिर आगे बढ़ेंगे। Now this is page number 2। देखो पेज नंबर 2, एक क्वेश्चन कर ले रहे हैं हम यहाँ पर। ये एक कर्व्ड सरफेस हमने लिया, और इधर का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3, इधर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2। यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एंड सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट, और सभी डिस्टेंसेस को हम कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस
u is suppose 20 सेंटीमीटर और जो रेडियस है इसकी, दिस इज द रेडियस, रेडियस की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 10 सेंटीमीटर। आपको ये बताना है कि इमेज कहां पर बनेगी, ठीक है, इमेज कहां पर बनेगी ये कैलकुलेट करना बहुत आसान है। कल मैंने आप लोगों को सिखाया था रिफ्रैक्शन फार्मूला, उसी रिफ्रैक्शन फार्मूले से आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। कल बताया था ना मैंने रिफ्रैक्शन फार्मूला, कर्व सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन फार्मूला मैंने बताया था। तो इमेज फॉर्मेशन कैसे करोगे, एक रे ऑफ लाइट को सीधी सीधी लेना, ये इस तरह से चली जाएगी सेंटर से, और दूसरी रे ऑफ लाइट इस तरह से लोगे। अब यहाँ पे नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से बनता है। उसके बाद यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये डेंसर मीडियम, ये रेयरर दिख रहा है क्योंकि 4/3 मतलब 1.33 होता है, दिस इज 1.5 एंड दिस इज 1.33। इसका मतलब जो इमेज बनेगी ये डेंसर मीडियम इसके कंपैरिजन में, तो रे ऑफ लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल ऐसी कुछ आएगी। तो इसके कारण यहाँ पर क्या बनेगी, इसमें वर्चुअल इमेज बनेगी, ये वर्चुअल इमेज आएगी, ठीक है। यहाँ कहीं पे दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज भी, तो आपको ये इमेज की पोजीशन निकालना भी, ये कहां पर बनेगी, इमेज की पोजीशन आपको निकालना है। और कल मैंने सीधे सीधे आपको बताया था इक्वेशन कैसे लिखना है, जल्दी बताओ भाई, इक्वेशन कैसे लिखना है, इक्वल्स टू यहाँ पे क्या लिखोगे r, यहाँ पे क्या लिखोगे u, फिर क्या लिखोगे माइनस का साइन, और फिर v। याद आया या नहीं, रिफ्रैक्शन फार्मूला थ्रू कर्व्ड सरफेस, अरे समझ गए, रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर कर्व्ड सरफेस बना रहे हैं हम, हेलो, रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर कर्व्ड सरफेस ये समझ गए यहां तक? यस सर। ओके, अब u और v के ऊपर, अब सबसे पहले आपको u के ऊपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है। तो u कौन से मीडियम में दिख रहा है आपको, u मतलब ऑब्जेक्ट, u मतलब ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में है, फर्स्ट मीडियम पे, तो u के ऊपर उसके मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम डाल देंगे, u के ऊपर उसके मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे इसके मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डाल दो μ1, और यहाँ पे हो गया μ2, और फिर r के ऊपर क्या लिखते हैं डायरेक्ट अपन, μ2 माइनस μ1। तो ये इसको लिखने की ट्रिक है। और अब विथ साइन आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो और इसको सॉल्व कर दो। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ μ2, दिस इज 3/2 डिवाइडेड बाय v, माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ μ1, इट इज 4/3, एंड u कितना दिया हुआ है, दिस इज -20 इज इक्वल्स टू 3/2 माइनस 4/3 होल डिवाइडेड बाय r की वैल्यू कितनी लिखोगे, दिस इज आल्सो -10। सॉल्व हो जाएगा अब की नहीं, अरे सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, यस सर। हाँ। अब v की वैल्यू निकाल लो, आप लोग कैलकुलेट कर लो v की वैल्यू, ठीक है। इस पेज, हेलो, कैलकुलेशन अच्छे से करो भाई। देखो ये रहेगा 3/2v, माइनस माइनस प्लस 5, 1/15 बचेगा, इक्वल्स टू, यहाँ पर आएगा अभी एलसीएम 6, और ये 9 माइनस 8 डिवाइडेड बाय -10, तो 3/2v प्लस 1/15 इज इक्वल्स टू 1/6, मतलब 1/-60। तो अभी और सॉल्व कर दोगे इसको, दिस इज 3/2v इज इक्वल्स टू 1/-60, 1/-15, एलसीएम आ गया इसका 60 -1 एंड
sorry, minus 1 upon 15 and minus 4. So this is 3 upon 2b is equals to minus 5 upon 60 minus 1 by 12. 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 3 जा 18. तो v की वैल्यू आ गई बेटा -18. देखो दिस इज द करेक्ट आंसर. v की वैल्यू -18. कैलकुलेशन करो अच्छे से, मैच करो, कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन में मत फंसो भाई. समझ गए? -18 v की वैल्यू. Now page number 3. देखो अभी लेंस थ्योरी पे अपन आते हैं. अभी लेंस थ्योरी. एक क्वेश्चन और करवाऊं प्रैक्टिस की, लेंस थ्योरी पे जाऊं. हेलो, एक क्वेश्चन और करवाऊं. सर एक करवा लो. हाँ सर. ठीक है, देखो एक और क्वेश्चन देखो अभी इसका. ये इधर पे एयर मीडियम है, यहाँ पे इसका सेंटर आएगा. ये म्यू इज इक्वल्स टू 3/2 है ये मीडियम. यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट रखा एंड दिस पॉइंट इज पोल, और पोल से जो डिस्टेंस है u इज 15 सेंटीमीटर, और ये जो डिस्टेंस है इधर का r, ये 10 सेंटीमीटर है. अब इमेज फॉर्मेशन देखना है. तो एक रे ऑफ लाइट सीधी सीधी निकाल दोगे, ऐसी आएगी. फिर दूसरी रे ऑफ लाइट यहां से लोगे, ये बन गया आपका नॉर्मल. नॉर्मल हमेशा सेंटर से बनाना है. ये एंगल ऑफ इंसिडेंस. रे ऑफ लाइट अब रेयरर मीडियम में जा रही है डेंसर से, तो ये ऐसी कुछ आएगी. अभी इमेज यहाँ कहीं पे बनेगी, बट हम पूरा देख ले रहे हैं कैलकुलेशन करके कि v की वैल्यू प्लस में आती कि माइनस में. उसके बाद अपन इसको ड्रॉ कर देंगे. ठीक है, तो अब रिफ्रैक्शन फार्मूला लिखो. रिफ्रैक्शन फार्मूला लिखने का तरीका, यहाँ पे r लिखोगे, यहाँ पे u लिखोगे, माइनस का साइन, और ये v. ठीक है, ये रिफ्रैक्शन फार्मूला लिखने के लिए पहले आपको ये डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी लिख लो. और अब क्या करना है, अब देखो कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है. सपोज दिस इज फर्स्ट मीडियम एंड दिस इज सेकंड मीडियम. तो ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 3/2. या यहाँ पे कितना जाएगा? दिस इज म्यू, और फिर बाकी छोड़ दो, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका आएगा 1 माइनस म्यू. समझ गए? अब वैल्यू पुट कर दो. तो 1 अपॉन v माइनस ऑफ म्यू इज 3/2 u की वैल्यू. अब इंसिडेंट रे आपकी इधर आ रही है, तो इस साइड का जो डायरेक्शन आएगा वो नेगेटिव, और इस साइड का डायरेक्शन आपका रहेगा पॉजिटिव. तो यहाँ पे ये रहेगा -15. 1 माइनस 3/2 डिवाइडेड बाय कितना बचेगा यहाँ पर 10, बट दिस इज +10. और फिर इसको सॉल्व कर दो आप. इसको सॉल्व करोगे तो ये 1 अपॉन v माइनस माइनस प्लस 3 5 जा 15 प्लस 1 अपॉन 10. देखो 3 5 जा 15, 2 5 जा 10 इक्वल्स टू, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 1/2. सो दिस इज माइनस 1 अपॉन 20. तो 1 अपॉन v इज इक्वल्स टू माइनस 1/20 माइनस 1 अपॉन 10. एलसीएम आ गया 20 माइनस 2, सॉरी माइनस 1 and minus 2 minus 3 upon 20. Therefore v is equals to minus 20/3 minus 6.67. minus 6.67 मतलब इमेज पीछे ही बनेगी यहाँ पे. सो वर्चुअल इमेज बनेगी. दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज.
और ये आएगा भी यहाँ पर। ठीक है, देख लो अभी जल्दी से। अरे भाई देख लो, समझ गए कैलकुलेशन? सर वो हाइट वाला भी सेम ऐसे रहेगा? हाँ, हाइट का भी सेम रहता है वहां पे, बस फार्मूला यही रहते, चाहे आप हाइट वाला, मतलब ये है कि भाई ऑब्जेक्ट की कुछ हाइट ले लोगे तो भी ऐसे ही करना, सॉल्व करने का तरीका यही होता है। ठीक है, हाँ सर ठीक है। अभी कोई डाउट इसमें? अब लेंस थ्योरी पे जा रहे हैं, हम लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। हो गया ना? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। हो गया सर। नाउ पेज नंबर 4 अब। नाउ दिस इज पेज नंबर 4। देखो अभी कैलकुलेशन, कैलकुलेशन बोल रहा हूँ कि लेंस थ्योरी है, लेंसेस के बारे में अपन समझ लेते हैं अभी। लेंस थ्योरी, ठीक है। तो लेंस किस टाइप के होते हैं ध्यान देना। देयर आर टू टाइप्स, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। लेकिन कॉन्वेक्स के भी अलग अलग पार्ट हैं, कॉन्वेक्स के भी अलग अलग पार्ट होते हैं। देखो अभी कॉन्वेक्स के कितने पार्ट बनते हैं। ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया। ठीक है, ये कॉन्वेक्स के पार्ट हैं। यहाँ पे ये दोनों तरफ से रेडियस आएगी, इधर की रेडियस r1 और इधर की रेडियस r2, एंड दीस आर नॉट इक्वल्स। ये r1 और दोनों तरफ की रेडियस यहाँ पे इक्वल है। ये सरफेस प्लेन है आपका, तो ये वाली रेडियस आपकी हो गई इंफिनिटी, और ये रेडियस हो गई r, और यहाँ पर ये रेडियस है r1 और ये रेडियस है r2, तो r1 इज ग्रेटर देन r2 हियर। ठीक है, इनके नाम मैं बता दूं। दिस इज, फर्स्ट वाले का नाम क्या रहेगा यहाँ पे? फर्स्ट वाले का, इसका नाम है बाई कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स है मतलब इसको क्या बोलोगे? बाई कॉन्वेक्स। इसको बोलोगे इक्वी कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स सभी में लगाना। तो जैसे ये बन गया आपका बाई कॉन्वेक्स, ये इक्वी कॉन्वेक्स, ये प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, सभी में कॉन्वेक्स लगाना। और ये कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो convex, biconvex, this is equi convex, this is plano convex, and this is concavo convex। तो ये इतने टाइप के लेंस होगा भी आपके,
बाई कॉन्वेक्स, इक्वी कॉन्वेक्स, अगर दोनों तरफ की रेडियस सेम है तो इक्वी कॉन्वेक्स, एक तरफ की रेडियस फ्लैट है, ये फ्लैट सरफेस है, यहाँ पे रेडियस इसकी इंफिनिटी हो गई तो इसको बोलोगे प्लेनो कॉन्वेक्स। अब इसी टाइप से जो कॉनकेव लेंस होते हैं ये भी 4 टाइप से अपन इनको क्लासिफाई कर लेंगे। 4 टाइप कौन कौन से हो गए? 4 टाइप यहाँ पे ये दोनों तरफ की रेडियस अलग अलग है। 1 मिनट, दोनों तरफ की रेडियस सेम हो, एक तरफ से फ्लैट हो और ये इस तरह का, ठीक है। देखो अभी इस पे ये दोनों तरफ की रेडियस अलग अलग है, r1 इज नॉट इक्वल्स टू r2, दोनों तरफ की रेडियस सेम है, r1 इज इक्वल्स टू r2, एक तरफ की रेडियस हो गई इंफिनिटी और एक तरफ की रेडियस हो गई r, और यहाँ पे दिस इज r1 एंड दिस इज r2। इस पे ये वाली साइड की रेडियस, कॉन्वेक्स साइड की रेडियस क्या है यहाँ पे? कम है, कॉनकेव साइड की रेडियस ज्यादा है। यहाँ पे कॉनकेव साइड की जो रेडियस है वो छोटी रहेगी और कॉन्वेक्स साइड की रेडियस बड़ी रहेगी। यहाँ पे किनारे मोटे होते हैं, यहाँ पे किनारे पतले होते हैं, ये पहचान है इसकी, ठीक है। अब इनके नाम अपन देखें, यहाँ पे ये कौन सा कहलाएगा? दिस इज बाई कॉनकेव, बाई कॉनकेव। इसको क्या बोलोगे? इक्वी कॉनकेव। इसको क्या बोलोगे? प्लेनो, प्लेनो कॉनकेव। और इसको क्या बोलोगे? कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। तो ये लेंस हो गए भाई, यहाँ पे इतने समझ गए या नहीं? ये कॉनकेवो कॉन्वेक्स है और ये कॉन्वेक्सो कॉनकेव है। देख लो अभी ये इतने टाइप के लेंस हैं। अरे समझ गए लेंस के टाइप? कोई डाउट अभी इस पे? ये समझ गए? कोई डाउट? No, ठीक है, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ, देखो 10 तक जो आपने पढ़ा है कि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग आपका कॉन्वेक्स वाला होता था और डाइवर्जिंग कॉनकेव वाला होता था। अब हम ऐसा नहीं बोलेंगे, नॉर्मली कॉन्वेक्स आर कन्वर्जिंग, ठीक है, नॉर्मली कॉन्वेक्स आर कन्वर्जिंग, बट डिपेंड करेगा कि दोनों तरफ के मीडियम क्या है, सराउंडिंग मीडियम क्या है लेंस के, ठीक है। सराउंडिंग मीडियम के अकॉर्डिंग ये कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग रहेंगे। मतलब दोनों तरफ का मीडियम क्या है लेंस का, उसके अकॉर्डिंग ये कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग बनते हैं। तो अब हमको उसके बियॉन्ड सोचना है, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ कॉन्वेक्स और कॉनकेव लिखा। मैंने यहाँ पे कॉन्वेक्स के साथ में कन्वर्जिंग नहीं लिखा और कॉनकेव के साथ में डाइवर्जिंग नहीं लिखा मैंने, ठीक है। कॉन्वेक्स के साथ में मैंने कन्वर्जिंग नहीं लिखा क्योंकि अब कंडीशन आएगी कि भाई लेंस के दोनों तरफ का मीडियम, सराउंडिंग मीडियम कैसा है, उसके अकॉर्डिंग क्या रहेंगे, ये कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग रहेंगे, ठीक है। अरे समझ गए? हेलो, हाँ। अब लेंस में आपने पढ़ा होगा 2 फोकस होती हैं, दोनों तरफ फोकस बनती हैं और एक फोकस को आप प्रिंसिपल फोकस बोलते हो, है ना, और एक फोकस को सेकेंडरी बोलते हो। बिल्कुल सही, यहाँ पे 2 फोकस बनती है लेंस में क्योंकि दोनों तरफ कर्व्ड सरफेस आती है, दोनों तरफ कर्व्ड सरफेस बनती है, इसलिए क्या रहेंगे यहाँ पे 2 फोकस होते हैं। तो वो सब अब बेसिक बेसिक पार्ट है, वो अब मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे। बट कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग डिपेंड करेगा कि दोनों तरफ का सराउंडिंग मीडियम कैसा है, ठीक है। वो अपन आगे देखेंगे, आगे कैलकुलेशन आएगा, बट मैंने यहाँ पे सिर्फ अभी टाइप अभी आपको डिस्कस किया। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला।
तो अभी आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, लेंस मेकर फार्मूला। नाउ पेज नंबर 5। नाउ पेज नंबर 5, लेंस मेकर फार्मूला। ठीक है, देखो अभी नेक्स्ट है आपका लेंस मेकर्स फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला, ठीक है, लेंस मेकर फार्मूला। ये लेंस मेकर फार्मूला मैं पहले छोटा सा डेरिवेशन आपको बता दूं, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। बाकी हमें जो डेरिवेशन है वो सिर्फ सीबीएसई वाले बच्चों के लिए है, और स्टेट बोर्ड में तो ये 11th क्लास में हो गया था, तो हमको उससे वरीड नहीं होना अभी, है ना। बट मैं पहले डेरिवेशन बता देता हूँ, छोटा सा है, जो हमने अभी रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस के लिए पढ़े थे, वही यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। तो देखोगे, ये सपोज मैंने कॉन्वेक्स लेंस के लिए मैं यहाँ पे आपको लेंस मेकर फार्मूला डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। कॉन्वेक्स सरफेस के लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं। कॉन्वेक्स सरफेस के लिए सपोज इस यहाँ पर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, लेंस के अंदर का μ2, और इस साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ3 है। तो हमने दोनों तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा। यहाँ पर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, लेंस का μ2, और इस साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना ले लिए हमने, μ3 ले लिए। तो अब सपोज दिस इज P, या फिर हम इसको ऐसा ले लें, दिस इज M एंड N, और ये पॉइंट हो गया आपका P एंड दिस पॉइंट इज Q। एंड हम जो फार्मूला लिख रहे हैं फॉर थिन लेंस के लिए, हम यहाँ पे फार्मूला लिख रहे हैं, यहाँ पे लेंस मेकर फार्मूला फॉर थिन लेंस। फॉर थिन लेंस मतलब लेंस की जो थिकनेस है, दिस इज द थिकनेस ऑफ लेंथ, ये बहुत स्मॉल है, थिकनेस ऑफ लेंथ इज वेरी स्मॉल। तो अब यहाँ पर सपोज मैं ऑब्जेक्ट को रखता हूँ, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, सपोज दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे दो कर्व्ड सरफेस है। पहली कर्व्ड सरफेस ये है, क्योंकि रे ऑफ लाइट आपकी इस तरह से जाएगी, तो फर्स्ट कर्व्ड सरफेस ये है, और इस कर्व्ड सरफेस का सेंटर यहाँ पर आएगा C1, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट आप इस तरह से ड्रॉ कर दोगे, सीधी सीधी भेज दोगे, फिर एक रे ऑफ लाइट ऐसी निकालोगे जो कर्व्ड सरफेस के लिए पढ़े हमने, ठीक है। एंड देन ये अब लेंस में आएगा, तो इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और फिर ये सेकंड यहाँ पर ये सेकंड सरफेस, यहाँ से रे ऑफ लाइट फिर बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बट ये ऐसा लगेगा कि जो रे ऑफ लाइट है ये यहाँ कहीं से आ रही है। सो दिस इज फर्स्ट इमेज, और फिर ये रे ऑफ लाइट यहाँ कहीं पे पहुंचेगी, देन दिस इज द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज आपकी। तो रे डायग्राम आपके इस तरह से बनेंगे। रे डायग्राम को अच्छे से देख लो, ये जो डायग्राम है, लेकिन ये खासकर सीबीएसई वाले बच्चों के लिए है अभी, क्योंकि उनको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ये डेरिवेशन लेंस मेकर फार्मूला। सीबीएसई वालों के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ये लेंस मेकर फार्मूला का डेरिवेशन। उसके बाद में मैं डायरेक्ट ट्रिक ही लेके हम सॉल्व करेंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं स्टेट बोर्ड वाले बच्चों को, सीबीएसई वाले बट यहाँ पे ध्यान से देखें। इसके बाद तो जो इसका फाइनल रिजल्ट है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी देखो यहाँ पर से ये जो पहली इमेज बन रही है, पहली वर्चुअल इमेज है, ये कौन से सरफेस के लिए, MPN सरफेस के लिए ये फर्स्ट इमेज है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका लगभग यहाँ से रहेगा U, और ये बहुत थिन है, तो आप
कैलकुलेशन ऑप्टिकल सेंटर से करोगे, और फिर इधर की जो रेडियस है दिस इज R1, सॉरी दिस इज R2, और फिर दिस इज फाइनल इमेज V, एंड ये जो रेडियस है दिस इज R1, एंड यहां से लेकर ये जो इमेज है दिस इज V1, इंटरमीडिएट इमेज जो बन रही है। और ये जो इंटरमीडिएट इमेज है V1 मतलब I1, ये इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। कौन से सरफेस के लिए? MQN के लिए। तो बहुत आसान है, आप सीधे सीधे लिखोगे नाउ रिफ्रैक्शन यूजिंग रिफ्रैक्शन फार्मूला, यहाँ पे हम आगे आ रहे हैं अभी, यूजिंग रिफ्रैक्शन फार्मूला, यूजिंग रिफ्रैक्शन फार्मूला, हम सीधे सीधे रिफ्रैक्शन फार्मूला लिख रहे हैं यहाँ पे यूजिंग रिफ्रैक्शन फार्मूला। पहले कौन सी सरफेस? MPN, MPN सरफेस के लिए हम रिफ्रैक्शन फार्मूला लिखेंगे, मतलब ये वाली सरफेस के लिए। तो रिफ्रैक्शन फार्मूला जाएगा आपका, ये वाली रेडियस आपकी R1 है, यहाँ पे आप लिखोगे U, एंड यहाँ पे आप लिखोगे V1, और U कौन से मीडियम पे है? दिस इज μ1, तो ये बचेगा μ2, एंड दिस इज μ2 माइनस μ1, एंड दिस इज गिवन एज इक्वेशन नंबर 1। तो अभी हमने कौन से सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन फार्मूला लिखे? MPN सरफेस के लिए, ये वाली सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन फार्मूला लिखे, तो ये आ गया। अब कौन सी सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन फार्मूला लिखोगे? सेकंड सरफेस MQN के लिए। तो नाउ MQN सरफेस के लिए अब रिफ्रैक्शन फार्मूला आप लिखोगे, तो ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो फिर से फार्मूला आ जाएगा आपका, दिस इज R2 MQN सरफेस के लिए माइनस, सॉरी फिर यहाँ माइनस, और ये तो जो रोल यहाँ पे V1 का है वो रोल अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट का हो जाएगा, और फाइनल इमेज अब ये बन गई V, और ये कौन से मीडियम पे बन रहा है? क्योंकि ये यहाँ पर की इमेज है, तो इसलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखोगे दिस इज μ2, और ये बन गया आपका μ3। तो फार्मूला हो जाएगा μ3 माइनस μ2, एंड दिस इज गिवन एज इक्वेशन नंबर 2। तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन कौन सी आ गई आपकी? 2 आ गई यहाँ पे। ठीक है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमने लिख लिए। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है, तो दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे 1 और 2 को। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एंड एक और कंडीशन हम ले लेंगे कि जो μ3 है, μ3 एंड μ1 आर सेम, आल्सो μ3 एंड μ1 सेम है। ठीक है, μ3 एंड μ1 सेम है, वो बाद में भी कर सकते हैं, बट अपन यहाँ पे देख लें, हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें 1 और 2, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, देन यू विल गेट μ3 अपॉन V माइनस μ1 डिवाइडेड बाय U इज इक्वल्स टू, दोनों इक्वेशन को हमने ऐड किया है, सो दिस इज μ2 माइनस μ1 अपॉन R1 प्लस μ3 माइनस μ2 डिवाइडेड बाय R2। सो अभी ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, हमको तो वहां पे फोकल लेंथ के लिए फार्मूला डिराइव करना होता है, बट दिस इज वेरी यूजफुल रिजल्ट। ये एक यूजफुल रिजल्ट है हमारे लिए लेंस मेकर फार्मूला का। अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं कि μ1, ये मीडियम और ये मीडियम अगर सेम है, मतलब लेंस के दोनों तरफ का मीडियम अगर सेम है, तो फिर इक्वेशन कैसी बन जाएगी यहाँ पे? नाउ कंडीशन इफ μ1 इज इक्वल्स टू μ3, तो μ1 और μ3 अगर सेम है, तो ये μ1 और ये μ3 अगर सेम है, तो आप इसको दोबारा लिख सकते हो, दैट इज गिवन बाय the equation is given by μ1 upon V minus μ1 upon U is equals to, इसको रीअरेंज कर दे रहा हूं मैं, μ2 माइनस μ1 को कॉमन निकाल लो, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 upon R1 माइनस 1 upon R2। तो अगर μ1 और μ3 सेम है, तो ये इक्वेशन इस तरह से लिखी जा सकती है, μ1 और μ3 अगर सेम है, तो ये इक्वेशन बेटा इस तरह से लिखी जा सकती है, ये लास्ट वाली। ठीक है, अब हम फाइनल रिजल्ट पे पहुंचेंगे लेंस मेकर फार्मूले के।
कि लेंस की फोकल लेंथ कैसे लिखी जाती है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ठीक है, लेंस की फोकल लेंथ कैसे लिखी जाती, तो अब इसके बाद आएगा। एक्चुअल में लेंस मेकर फार्मूला उसकी फोकल लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए है। तो ये यहाँ तक के रिजल्ट आ गए, आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। लेकिन इसके बाद का जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आप सबके लिए काम में आएगा। ये इतना जो पोर्शन है वो सीबीएसई वाले बच्चों के लिए खासकर, क्योंकि उनके लिए डेरिवेशन आता है ये लेंस मेकर फार्मूला का। ठीक है, तो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। सीबीएसई वाला कौन कौन है, अरे कौन कौन है सीबीएसई वाले? हर्षिल, मोहित। सर स्टेट वालों को नहीं लिखना है? नहीं, स्टेट वालों को नहीं लिखना है, इसके बाद का जो रिजल्ट आएगा अभी तो। लेकिन स्क्रीनशॉट ले लो ये पूरा सभी बच्चे, बट जो लास्ट के जो रिजल्ट हैं वो हमारे लिए काम के हैं, क्योंकि कंपटीशन के लिए वही वाला पोर्शन काम के लिए काम में रहता है। ये वाला पोर्शन तो सिर्फ सीबीएसई वालों के लिए है। ठीक है, इतना पोर्शन सीबीएसई वालों के लिए, ये डेरिवेशन सीबीएसई में आता है क्योंकि। ठीक है सर, हाँ। वो V1 तो μ3 लिखना चाहिए ना MQN में, V1 के ऊपर। V1 के ऊपर? हाँ नहीं ना बेटा, वो किस मीडियम की इमेज है, देख वहां पर से कौन से मीडियम की। आपने पहले बार जब MPN सरफेस से रिफ्लेक्शन हुआ तो वो इमेज बनी है ना I1, तो वो कौन से मीडियम की? वर्चुअली वो μ2 मीडियम की इमेज है ना, वर्चुअली μ2 मीडियम की इमेज है वो। ठीक है सर, बट वो एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रही है ना MP के लिए। नहीं नहीं, अच्छा फर्स्ट वाली इक्वेशन में कि सेकंड वाले पे? सेकंड वाली में। हाँ, तो सेकंड वाले में भी ठीक है ना, वो ऑब्जेक्ट का भली काम कर रही, लेकिन वो वर्चुअली उसी की तो है ना, μ2 मीडियम की इमेज है वो। वर्चुअली इट इज द इमेज ऑफ μ2 मीडियम। ठीक है, सेकंड मीडियम पे ही बनी वो, तो आपको वहीं से लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गया अभी? यस सर। ओके। तो ये जो लास्ट का रिजल्ट आ गया अब उसको ध्यान रखना, बिल्कुल लास्ट वाला जो रिजल्ट है ना, बिल्कुल लास्ट का जो रिजल्ट आ गया उसको ध्यान रखना। अब हम फोकल लेंथ के लिए इक्वेशन बता रहे हैं भाई, लेंस की फोकल लेंथ कैसे लिखते, तो ये आपके रिजल्ट आ गए यहाँ पे। फार्मूला क्या बन गया, μ1v माइनस μ1u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। आप इसको और क्या लिख सकते हो, μ1 से डिवाइड कर दोगे, हेलो, μ1 से डिवाइड कर दोगे तो और छोटी इक्वेशन बन जाएगी। μ1 से डिवाइड करोगे तो और छोटी इक्वेशन बन जाएगी ना, हेलो। अरे भाई μ1 से डिवाइड कर दोगे तो और छोटी इक्वेशन बनेगी ना, हेलो। μ1 से डिवाइड करोगे तो और छोटी इक्वेशन बनेगी ना सर। हाँ, तो अब मैं यहाँ पे बस एक रिजल्ट, दोनों तरफ के मीडियम हमने सेम ले लिया है। तो पेज नंबर 6 जल्दी से देखो, ये तो आप हमेशा यूज कर सकते हो। दोनों तरफ के मीडियम अगर अलग अलग है ना, लेंस के अगर दोनों तरफ के मीडियम अलग अलग रहेंगे तो उसकी जो फोकल लेंथ है वो दोनों तरफ से अलग अलग आएगी। लेकिन अगर दोनों तरफ के मीडियम आपके सेम है तो लेंस की फोकल लेंथ आप इधर से भी देखोगे सेम ही आएगी। नाउ आई हैव अ लेंस हियर, ये देखो, ये एक लेंस है, दिस इज बाई कॉन्वेक्स लेंस। तो इधर का मीडियम भी एयर है आपका, इधर का मीडियम भी एयर है। तो आप इधर से देखोगे या इधर से, दोनों तरफ से आपको इसकी फोकस सेम मिलेगी। ठीक है, दोनों तरफ से इसकी फोकस कैसी रहेगी, सेम रहेगी। दोनों तरफ से इसकी फोकस सेम रहती है, इधर से भी और इधर से भी, क्योंकि दोनों तरफ के मीडियम सेम है। लेकिन अगर ये सिचुएशन है यहाँ पे ऐसी कि भाई इधर का मीडियम अलग है और इधर का मीडियम अलग है, तो फिर दोनों तरफ से फोकस अलग अलग होती है, दोनों तरफ से फोकस अलग अलग होती है। और फिर उसको आप इस फार्मूले से निकाल पाओगे, ये वाला जो फार्मूला, इससे फिर आप फोकल लेंथ बताओगे कि फोकस कितनी है। तो मैंने यहाँ पे आपको पूरा जनरल केस बता दिया, एंड दिस इज आल्सो फॉर जेईई एडवांस। एडवांस में क्वेश्चन ऐसे भी बन जाते हैं कि भाई इधर का मीडियम अलग है, इधर का मीडियम अलग है, तो फिर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, यहाँ से फिर आपको सोच के करना है। लेकिन नीट में जनरली क्वेश्चन ऐसे नहीं आते, नीट के एग्जाम में इधर का मीडियम और इधर का मीडियम सेम ही रहता है, मतलब आप रिस्ट्रिक्टेड हो नीट के एग्जाम के लिए। नीट के एग्जाम में
जो दोनों तरफ का मीडियम है वो सेम ही लिया जाता है, तो वहां से आपको सीधे सीधे कैलकुलेशन करने होते हैं, ठीक है। बट जेईई एडवांस में दोनों तरफ के मीडियम भी बदल देते हैं, उसके बाद फिर आपको फोकस वगैरह कैलकुलेशन का पार्ट होता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो खासकर जेईई एडवांस वालों के लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, जेईई एडवांस के एग्जाम के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं अपन फोकल लेंथ। इसको मिटा दूं, इस पेज को, हेलो, इस पेज को मिटा दूं, हेलो, इस पेज को मिटा दूं? यस सर। ठीक है, देखो भी। तो अब हम बिल्कुल फाइनल रिजल्ट पे पहुंच रहे हैं, आपके पास ये इक्वेशन आ गई है। Now this is page number 6. Now this is page number 6. ये पेज नंबर 6 है, ठीक है। पेज नंबर 6। और ये देखो सिचुएशन ऐसी थी, यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट रखा, ये μ1 लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, इधर का μ3। तो ये रे ऑफ लाइट ऐसी जा रही, ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन से जाएगी, सीधी सीधी चली जाएगी। एक रे ऑफ लाइट आप ऐसी लोगे एंड फाइनली ये आप इस तरह से बना दोगे एंड दिस इज द फाइनल इमेज। तो पहली सरफेस ये है, मतलब यहाँ पे पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये सेकंड सरफेस कहलाएगी। दिस इज फर्स्ट सरफेस, क्योंकि इंसिडेंट रे पहले यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है, एंड दिस इज सेकंड सरफेस, सो दिस इज C2, ठीक है। तो इक्वेशन कैसे बन रही थी हमारी फाइनली, μ3 अपॉन v, ये डिस्टेंस आपका u रहेगा और ये वाला डिस्टेंस आपका क्या रहेगा v, माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल्स टू, पहले बार आपके पास इक्वेशन क्या थी, दिस इज μ2 माइनस μ1 अपॉन r1 प्लस μ3, सॉरी दिस इज μ2 माइनस μ3 अपॉन r2। तो ये रिजल्ट जेईई एडवांस वाले ध्यान रखो। अब इसके आगे अपन बढ़ते हैं, यहाँ पर से इस रिजल्ट के आगे, इस रिजल्ट के आगे हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, इस रिजल्ट के आगे, इस रिजल्ट के आगे आपने μ1 और μ3 को सेम मान लिया, तो ये इक्वेशन कैसी बन जाएगी यहाँ पे, इफ कंडीशन लिख दूं मैं, μ1 इज इक्वल्स टू μ3, मतलब लेंस के दोनों तरफ का मीडियम सेम है, तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी, दिस इज μ1 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल्स टू, मैं μ2 माइनस μ1 को कॉमन निकाल दूंगा क्योंकि ये भी और ये भी सेम हो गए, सो दिस इज 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। अब फोकल लेंथ, नाउ प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस ऑफ लेंस, प्रिंसिपल फोकस ऑफ लेंथ। प्रिंसिपल फोकस कैसे चेक करते हैं, प्रिंसिपल फोकस ऑफ लेंथ मतलब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है और इमेज कहां पर बनेगी, आपकी फोकस पे। प्रिंसिपल फोकस निकालने का ये मेथड है, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस कैसे निकालोगे, प्रिंसिपल फोकस आप निकालोगे हमेशा, प्रिंसिपल फोकस का यही तरीका होता है कि ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे है और इमेज कहां पे बन रही है, फोकस पे बन रही है। और सेकेंडरी फोकस किसको बोलते हैं, सेकेंडरी फोकस, सेकेंडरी फोकस का जो तरीका है, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस को मैं PF से डिनोट कर दूंगा एंड देयर इज अ सेकेंडरी फोकस। सेकेंडरी फोकस कैसे निकाला जाता है, दिस इज U आपका कहां पे रखा हो, फोकस पे रखा हो, और जो इमेज बन रही है वो कहां पर बने, इंफिनिटी। तो फिर सेकेंडरी फोकस आपको इस तरह से देखा जाता है। तो मैं यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस के लिए फार्मूला बना देता हूँ। नाउ देयरफॉर प्रिंसिपल फोकस ऑफ लेंस, प्रिंसिपल फोकस मतलब पैरेक्सियल रेस, तो ये फार्मूले पे अपन वैल्यू पुट कर दे, दिस इज μ1 अपॉन f इज इनटू माइनस ये μ1 अपॉन इंफिनिटी is equals to μ1 minus, sorry, μ2 minus μ1
इंटू कितना 1/r1 माइनस 1/r2। तो 1 इंफिनिटी वाला टर्म हो गया 0 और μ1 से डिवाइड कर देना। सो 1/f इज इक्वल्स टू μ2 डिवाइडेड बाय μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। सो दिस इज द लेंस मेकर फार्मूला। ये है भाई आपका लेंस मेकर फार्मूला, ठीक है। दिस इज लेंस मेकर्स फार्मूला, ये है लेंस मेकर फार्मूला, ठीक है। ये लेंस मेकर फार्मूला है यहाँ पे जो लास्ट में लिखा मैंने, बिल्कुल लास्ट में जो टर्म आ रहा है। तो प्रिंसिपल फोकस कैसे चेक किया जाता है? प्रिंसिपल फोकस कैसे चेक करते हैं? यू कैसा हो इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ पे बनेगी? फोकस पे बनेगी। दिस इज और प्रिंसिपल फोकस। सेकेंडरी फोकस कैसे चेक करते हैं कि यू कहां पर हो? एफ पे हो और इमेज कहां पे बने? इन्फिनिटी पे। तो ये बन गया बेटा आपका इतना पार्ट। दिस इज द लेंस मेकर फार्मूला। समझ गया या नहीं? कोई डाउट है? हेलो, लेंस मेकर फार्मूला। लास्ट का रिजल्ट देखो। अब ये लास्ट का रिजल्ट से हम यहाँ पे लेंस का फोकल लेंथ फाइंड आउट की जाती है। भाई किसी लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, तो ये जो लास्ट का रिजल्ट आ गया आपका, यहां से फिर आपके कैलकुलेशंस होते हैं। तो अब कंपटीशन पर्पस में वैसे तो मैंने ये जो पेज नंबर 6 लिखा है, यहां से आपका पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, खासकर जेई एडवांस के लिए, नीट के लिए, है ना। और उसके पहले वाला, और ये तो पूरा डेरिवेशन वाला पार्ट भी है। तो सीबीएसई वाले बच्चों को लोग पेज नंबर 5 एंड पेज नंबर 6 फॉर द डेरिवेशन ऑफ लेंस मेकर फार्मूला, ये इतना ही करना। आपको अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से दिया होगा, बट आप सेम मेथड को अडॉप्ट करके बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हो, ठीक है। तो सेम मेथड से ही लिखना और अच्छे से करना, 3-4 बार कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेंस मेकर फार्मूला आता ही है, डेरिवेशन बड़ा क्वेश्चन है ना इसमें। और ये सिलेबस से हटेगा भी नहीं, ध्यान रखना। क्यों नहीं हटेगा सिलेबस से इस साल? मतलब जो रिड्यूस सिलेबस की हम बात कर रहे हैं, आपके क्या टॉपिक हटा सकते हैं इस चैप्टर में से बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई में खासकर? रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर लेंस का जो फार्मूला है वो आप फैमिलियर हो पहले से, वो हटा सकते हैं। बट ये फार्मूले से आप फैमिलियर नहीं हो, प्रिज्म थ्योरी से आप फैमिलियर नहीं हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से आप फैमिलियर नहीं हो, तो ये टॉपिक हटा ही नहीं सकते। तो ये अच्छे से करना आप लोग भाई, ठीक है। ये टॉपिक हटा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इससे फिर पूरा चैप्टर की कॉन्सेप्ट बिगड़ जाती है अगर ये नहीं रहेगा। तो भले आपने लेंस फार्मूला या मिरर फार्मूला नहीं भी किए, क्योंकि वो पहले पढ़ा हुआ है, तो वो हटा सकते हैं या हटा दिए होंगे, बट ये टॉपिक नहीं हटते, ठीक है, क्योंकि इससे पूरा चैप्टर की कॉन्सेप्ट बिगड़ जाएगी फिर आप लोगों की। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। हेलो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। हो गया सर। हो गया। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन अब कल की क्लास में देखेंगे, ठीक है। यहाँ से आगे से अपन अब कल पढ़ेंगे, तो इसको आप लोग अच्छे से डिराइव करके देख लो, फाइनल रिजल्ट देख लो। कल अपन फिर इसके बाद के फाइनल रिजल्ट से पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, हेलो, अरे ठीक है। यस सर। अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। आज के लिए इतना ही।